नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आजकल डीमैट अकाउंट खोलने के लिए तरह तरह की जो कंपनियां हैं वो लुभावने वायदे करते हैं और जीरो ब्रोकरेज पे अकाउंट खोलने की बात करते हैं। दरअसल आजकल क्या है कि जो कोई भी ऑनलाइन जो अकाउंट खुल रहे हैं वो सब जो है वो जीरो ही अकाउंट होते हैं, लेकिन ये कहना कि जीरो ब्रोकरेज पर होता है ये सरासर गलत है। कोई भी ब्रोकर जो है जो आज डीमैट अकाउंट खोल रहा है किसी भी कस्टमर का, तो उस पर वो ब्रोकरेज सबका लगता है। इसलिए जो ये मार्केट में ये होता है कि ये जीरो ब्रोकरेज पे अकाउंट खोल रहा है, ये सरासर गलत है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। अब इसको ऐसे सोचिए कि चूँकि ब्रोकरेज तो लगता है, जो है अकाउंट ओपन जो है वो बिना पैसे का हो जाता है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। आजकल जो है लिंक भेजते हैं लोग और अकाउंट सब लोग खोलते हैं। इसमें कहीं हर एक जो ब्रोकर है वो सब फ्री में खुलता है। इसके बाद से चार्जेस लगते हैं ब्रोकरेज के, और अलग से अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो अलग अलग चार्जेस लेते हैं। मोटा मोटी ये समझिए कि जो इस्टेब्लिश ब्रोकर हैं उनके चार्जेस थोड़े से महंगे हैं, और जो नए ब्रोकर हैं, या ये कहिए कि जो लोग ट्रेडिंग मेंबर नहीं है एक्सचेंज के या क्लियरिंग मेंबर नहीं है, जो है उनके ब्रोकरेज जो है वो अधिक भी है और कम भी है। उसको थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रो का आपको ट्रेडिंग अकाउंट जब खुलता है तो उस पर उसने ब्रोकरेज जो रखा हुआ है वो 0.05% या 20 रुपीज़ पर आर्डर, दोनों में जो कोई एक कम हो जो है। अब यहाँ देखिए ये बहुत मार्केट की बात है, और प्रायः जो इन्वेस्टर होते हैं या कस्टमर कह लीजिए, या जो ट्रेडिंग जो अकाउंट खोल रहे हैं उनको बहुत ध्यान देने की बात है, इसको समझने वाली बात है। जब पर ट्रेड की हम बात करते हैं 20 रुपीज़ मान लीजिए अगर, और सपोज कर लीजिए कि आपने कोई आर्डर लगाया और वो आर्डर सपोज के लिए मान लीजिए कोई शेयर है और 100 रुपये पे वो 100 रुपये 5 पैसे पे वो ट्रेड कर रहा है। आपने 500 शेयर का आर्डर लगा दिया, और 500 शेयर मान लीजिए, होता क्या है ना कि ये तो शेयर और बायर और जो सेलर होते हैं, जो दोनों एक दूसरे से उनकी वैल्यू जो है टाई करती है, तभी वो शेयर जो है वो ट्रेड होता है। वरना बायर एक तरफ होता है, सेलर एक तरफ खड़े रहते हैं, वो जो है ट्रेड नहीं होता है। जब बायर थोड़ा नीचे, बायर जो है वो थोड़ा नीचे की वैल्यू पर आ जाए, सेलर थोड़ा ऊपर की वैल्यू पर आ जाए, तो ट्रेड जो है हो जाता है। लेकिन क्वांटिटी जो आप 500 डाल रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 500 की जो क्वांटिटी है वो एक ही बार में ट्रेड हो गया। अब आपने क्वांटिटी वहाँ पे डाल दिया, कोई बायर आया, कोई सेलर आया, हो सकता है कि पहली बार में आपका 10 शेयर बाई हो, 100 शेयर बाई हो, 200 शेयर बाई हो, 500 इकट्ठे न हो, तो आपका ट्रेड जितनी बार हो जाएगा आपका उतनी बार 20 रुपीज़ लगेंगे। तो आप सोच लीजिए कितना पैसा हो गया जो है। सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपये मूल्य की आपको शेयर आने हैं, और वो अगर टुकड़े टुकड़े में आ गया और 20 रुपया पर ऑर्डर पे अगर आप ये ब्रोकरेज दे देंगे तो ये ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और अगर जो है आप सम पे देते हैं, टोटल जो उसकी वैल्यू है उस पर आप देखते हैं, तो वो ब्रोकरेज जो है आपका जो है एक तरफ से वो कम पड़ेगा जो है। तो पहली बात तो आप इसको समझ लीजिए जो है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि कभी भी जो भी ब्रोकर आपको आर्डर पे जो है वो ब्रोकरेज ले रहा है, पर आर्डर पे ले रहा है, तो आप जब भी ट्रेड करें तो एक गलती कभी न करें। कभी भी आप मार्केट से जो है वो शेयर न खरीदें। मार्केट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप गए और कोई भाव चल रहा है, जैसे 100 रुपये का रेट चल रहा है और आपको जो 100 क्वांटिटी लेनी है, तो जब आप रेट कोट करते हैं बाई का, तो उसमें आप लिखिए 100 रुपया, लिखिए 100 रुपया 5 पैसा, लिखिए 99 पैसा 50 पैसा पे, ताकि उसी पे वो ट्रेड जो है वो हो जो है। होता है अक्सर क्या कि जब लिक्विडिटी जब शेयर में नहीं रहती है, और बायर और सेलर जो है, यानी कि बिड प्राइस और ऑफर प्राइस कह लीजिए, या बिड प्राइस आस्क प्राइस जो होता है, इसमें अगर 5-10 पैसे 15 पैसे का गैप हो जाता है, तो अमूमन ये ट्रेड जो है वो बहुत जल्दी नहीं हो पाता है।
ऐसे में अगर आप मार्केट से लेते हैं, मार्केट मतलब कि जो भी वैल्यू मार्केट में चल रहा है वो सब शेयर आ जाए, तो जैसे ही आप मार्केट का आप आर्डर जो है एक्सिक्यूट करते हैं तो फिर वो कई आर्डर हो जाते हैं जो है। और उस एक एक बार जब आप आर्डर क्लिक करते हैं तो जो भी वैल्यू होती है 5 पैसे 10 पैसे से ऊपर जो है वो सब ले लेता है। और इस तरह से आपका देखा जाए तो वो ट्रेड जो है वो कई बार में होता है। तो जब ट्रेड कई बार में हो जाएगा तो आपका ब्रोकरेज जो है वहाँ पे वो जो है वो बढ़ जाएगा। तो मार्केट से आपको ट्रेड नहीं करना है, हमेशा आप लिमिट प्राइस लगा करके ही कोई वैल्यू कोट करके ही आप जो है शेयर बाई करें जो है। तो ये दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका ब्रोकरेज जो है वो पर आर्डर पे जो लोग ब्रोकरेज दे रहे हैं वो बढ़ जाता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो ट्रेडर होता है, जो नए ट्रेडर हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि यार मैंने तो 1 रुपया ऊपर सौदा बेचा और जब 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 प्रॉफिट लॉस और जब हमारे अकाउंट में जब क्रेडिट की बात आई तो मेरा माइनस में हो गया। इसलिए कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि ब्रोकरेज के अलावा भी और भी चार्जेज हैं, जैसे कि आपका एसटीटी लगता है, आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लगता है, सेबी ट्रांजैक्शन लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और इसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक फ़ंड होता है वो भी चार्जेज लगते हैं। तो ये चार्जेज कम ही कम तो होते हैं, 0.001% कहीं हैं कुछ है जो है। और ये जो मैं आपको 4 चीज़ बताया कि एक स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, एक्सचेंज ट्रेड और ट्रांजैक्शन ट्रेड, इन चारों पे जो टैक्स लगता है उसका 18% जीएसटी भी लगता है जो है। तो ये तो कुछ जो है वो मेन चार्जेज हो गए। इसके बाद अगर इन सबों को जोड़ दीजिए तो ये आपका मोटा मोटी ब्रोकरेज जो है 0.5% के करीब हो जाता है। ये जब ट्रेड करते समय आप जो है वो इसको दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर जो है वो आपका ट्रेड जो है लगेगा कि हम प्लस में है लेकिन आप माइनस में रहेंगे। ये कुल जो ब्रोकरेज जोड़ते हैं तो 0.037% के करीब आता है। अब इसमें मान लीजिए 0.03% में अगर ब्रोकर का जो ब्रोकरेज है वो भी अगर 0.03 रखता है तो ये करीब 0.67%, यानी कि 0.5% के आसपास मान लीजिए कि आपका ये टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा। यानी कि एक तरफ बाई में 0.75 और एक तरफ से सेल में जो है, तो आप ये मान के चलिए कि आप 1.5% से ऊपर की जब आप जो वैल्यू बेचेंगे तब जा कर के आपका वो प्रॉफिट होगा जो है। अब 100 रुपये का शेयर है तो आप 100 रुपये से उसको जो है वो आप उस ब्रोकरेज जोड़ करके जब उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर जो है प्रॉफिट होगा जो है। अमूमन जो है ये चीज़ें आप जोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए आप जो है आपका अकाउंट हमेशा जो है वो नुकसान में होता है। दूसरी बात बता दी, इसके अलावा और भी जो चार्जेज लगते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप जैसे मान लीजिए कि आप इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है। इंट्राडे में रूल ये है कि आप चाहे शेयर बाई कीजिए, बाई करने के बाद चाहे सेल कर लीजिए या सेल करने के बाद बाई कर लीजिए। अगर आप बाई किए हुए हैं मान लीजिए जो है तो सेल जो है आप करेंगे और सेल किए हैं तो आप बाई करें। उसके लिए 9:15 से 3:30 बजे का मार्केट होता है। मान लीजिए कि आपने कोई सौदा शार्ट किया, शार्ट मतलब कि आप पहले ही सेल किए हुए हैं जो आपके डीपी अकाउंट में आपके पास शेयर नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में एसबीआई का शेयर नहीं है और आप इंट्राडे एसबीआई पे करना चाहते हैं और आपने 50 शेयर, जैसे अगर मान लीजिए कि वो 850 के भाव पे है तो 50 शेयर आपने एसबीआई शार्ट कर दिए। और शार्ट आप क्यों करेंगे? इसलिए कि आपको लगता है कि एसबीआई आज जो है वो वीक है, कमज़ोर है, या बैंक निफ्टी कमज़ोर है, तो हो सकता है कि एसबीआई भी नीचे आएगा तो हम ऊपर सेल करके और नीचे हम शाम तक जो है वो बाई कर लेंगे। तो आपको लगा कि 850 पे हम इसको सेल कर रहे हैं 50 क्वांटिटी और 5 रुपया 10 रुपया नीचे आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे जो है। अब अपनी क्षमता के अनुसार कि आपका एपेटाइट क्या है, हम कितना नीचे उसको हम जो है बाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर अब वो मार्केट नीचे आया तो या ऊपर गया तो ये अलग बात है। वो तो नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा और कहीं अगर ऊपर चला गया तो फिर आपका वो नुकसान होगा। तो प्रॉफिट नुकसान तो ये अपनी जगह पे है।
वो तो आपके ट्रेड के ऊपर है कि आप कितने काबिल हैं कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो वाकई हम जो शॉर्ट कर रहे हैं ये शेयर नीचे ही जाएगा, ये कन्फर्म है, तब तो आपका प्रॉफिट होगा। और नहीं अगर उल्टा हो गया तो ये माइनस हो जाए। तो प्रॉफिट और लॉस ये तो एक अलग बात हो गई। मान लीजिए जो है कि आपका सौदा 3:30 बजे तक 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ। अब तो हालांकि अब तो ऑटो स्क्वायर ऑफ आ गया है, यानी कि वो जो है वो आप ब्रोकर का जो प्लेटफार्म है वो 3:15 बजे तक आपका सौदा स्क्वायर ऑफ कर ही लेता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, यानी कि जो शेयर आप स्टेट बैंक का 50 शेयर जो बेचे थे वो जो है वो बाई नहीं हो पाया, तो बाई नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये 50 जो है चूंकि आपका शेयर तो था नहीं, अब ये शेयर आपका माइनस हो गया, 60 हो गया, यानी कि आपके पास शेयर था ही नहीं, उसको बेचे। तो अब ये जो 50 शेयर की जो है वो डिलीवरी कहाँ से आएगी? आप जब बेचे होंगे तो कोई ना कोई तो शेयर खरीदा होगा। इस एक्सचेंज में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जो है कोई ना कोई शेयर तो खरीदा होगा जो है। तो अब ये जो है ये शेयर जो है इसका चला जाएगा, ये ऑक्शन में चला जाएगा, और उस पर जो है वो पेनाल्टी जो लगेगी एक्सचेंज लगा करके फिर आपको वो पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, या फिर आप शेयर दीजिए। तो शेयर तो है नहीं तो देंगे कहाँ से, इसलिए आपको जो है पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी जो है वो जो टोटल वैल्यू होती है उससे 20% ऊपर का होता है, और पेनाल्टी बहुत जो है कॉस्टली पड़ जाती है। दूसरी बात कि मान लीजिए कि 3:15 बजे तक आप अगर अपने से स्क्वायर ऑफ नहीं किए, और हो सकता है कि आप भूल गए हों या मार्केट में कहीं चले गए हों, आप सोच रहे हों कि अरे ये तो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो ही जाएगा जो है, ये भूल कभी ना करें। देखिए जब जो है वो एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ करेगा, आप जब नहीं करेंगे तो पर पोजीशन पे 50 रुपये की पेनाल्टी है। आपने मान लीजिए कि स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो 50 रुपया आपका पेनाल्टी है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी आपके ब्रोकरेज में तो नुकसान ही तो है ये। तो कभी भी आप सौदा जब इंट्राडे करें तो उसका स्क्वायर ऑफ जो है निश्चित रूप से कर लें, जो है 3:15 बजे के पहले। अगर आप 3:15 बजे के पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं और जो है वो आपका प्लेटफार्म जो ब्रोकरेज जो ब्रोकर का वो है, अगर वो स्क्वायर ऑफ करेगा तो 50 रुपया पर पोजीशन पे वो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी जो है। इसके अलावा अक्सर होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे जनरली जो ये यूरो ब्रोकरेज वाले जो एंजिल है या ग्रो है या कुछ इस तरह के जो और जो प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं, ये जो है जनरली ट्रेड जब होता है इंट्राडे जो है, तो वो जैसे 1 लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में है तो 5 लाख 5 टाइम्स का ये जो है आपको ट्रेड करने देते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जितना पैसा होता है उतने ही का करता है। लेकिन जो बड़े ब्रोकर हैं जो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया, आपका कोटक हो गया, शेर खां हो गया, तो उसमें क्या है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 लाख रुपया है तो आपको 5 लाख तक की वो डिलीवरी देते हैं और 10 लाख तक का आप इंट्राडे करते हैं। ये फैसिलिटी जो है ये जो बताए जो ब्रोकरेज है एंजल वगैरह ये नहीं देते हैं जो है, क्योंकि मोतीलाल जो ओसवाल होगा, शेर खां हो गया, ICI होगा, इनकी क्रेडिट जो ज़्यादा है और इनके जो कस्टमर है वो बड़े इन्वेस्टर हैं जो है, तो इसीलिए और चूँकि ये सहूलियत भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ पे जो है एक अंतर ये आ जाता है जो है। अब ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप एंजिल में अकाउंट खोले हैं या ग्रो में खोले हैं, और सपोज कर लीजिए कि आपने कोई डिलीवरी ऐसी ले ली जो जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया आपका है और आपने डिलीवरी ले लिया शेयर का 1,20,000 का, तो इस 1,20,000 पे पर डे का 0.0495% पेनल्टी है। यानी कि आज आप डिलीवरी ले लिए तो आज से ही आप पे ये इतने चार्जेस बढ़ने शुरू होंगे, और जितने दिन आप कैरी करेंगे उतने दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे। अब आप सोच लीजिए 0.0495% एक दिन का होता है, तो 360 एक साल का आप अगर इंटरेस्ट जोड़िएगा तो ये करीब 18-20% के करीब आ जाएगा। तो ये बहुत हाई चार्जेज हैं। तो आपको कोशिश करनी ये है कि अगर आप इन्वेस्ट ट्रेड करते हैं तो जितना पैसा है उतने ही में कीजिए, या अगर आप डिलीवरी ले लिए हैं किसी भी तरह से
तो उसका पेमेंट 1, 2, 3 दिन में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये भी चार्जेज जो है वो आपके अकाउंट से जो है कटेंगे। दूसरे चार्जेज क्या है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको आता है या आप डिमांड करते हैं, तो पर कॉन्ट्रैक्ट नोट पे 20 रुपया ये सब चार्ज लेते हैं। जो इसका भी ख्याल करना है। आपके जो मोबाइल पर जो SMS आता है, इसके भी चार्जेज हैं, 1 रुपया ये लोग लेते हैं जो है। तो ये सब जो है ये चार्जेज आपके अकाउंट में आता है। तो अक्सर जो छोटे जो कस्टमर होते हैं, उनको ट्रेड जब करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि आज हमको 100 रुपया 200 रुपया मिल गया है, लेकिन फाइनली जब उनके पास मैसेज आता है, जब वो अकाउंट देखते हैं तो अकाउंट उनका पता लगा कि 100 रुपया वो डेबिट में हो गया। डेबिट में इसलिए हो गया कि वो सिर्फ ब्रोकरेज तो जोड़ते हैं जो ब्रोकर लिखता है, लेकिन बाकी जो मैं चार्जेज बताया है वो उसमें ऐड नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग एक बार अपने कोई भी शेयर खरीदिए, एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप सब देख लीजिए कि कुल कितना चार्ज लग रहा है, उसके बाद ही कोई ट्रेड कीजिए। वरना बिना जाने सुने अगर ट्रेड करेंगे जो है तो आपको लगेगा कि हम कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जा रहा है। तो ये मित्रों मेरा आज का वीडियो था, इसलिए था कि पहली बात तो ये है कि कहीं कोई जीरो ब्रोकरेज पे नहीं होता है, और जो ये ब्रोकरेज हाउसेज हैं ये पर जो आर्डर पे जो पैसा लेते हैं ये जो है ये महंगा पड़ता है। इसको भी आप ध्यान से दें। कुछ लोगों को लगता है कि अगर सम पे अगर आप लेते हैं 0.03% पे लेते हैं तो भी वो गनीमत है, क्योंकि वो 1 लाख का 1 लाख वैल्यू की या 5 लाख की वैल्यू को जितनी बार ट्रेड करे वो जो वैल्यू है वो टोटल उतनी ही रहती है। लेकिन उसको अगर ट्रेड कई बार हो जाता है तो फिर इसमें जो ब्रोकरेज है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और चीज़ बता देता हूँ, ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो अपने को कहते हैं कि हम ब्रोकरेज कम लेते हैं, ये फैसिलिटी भी आपको कम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जो बड़े हाउस मैं बताया ना, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, शेर खां हो गया, इनमें क्या है कि जैसे कि आप कोई टूल्स लेते हैं, तो अगर आप कोई टूल्स लीजिए तो ये जो हाउसेज हैं जो गुरो वगैरह जो है, इसमें इंजन गुरो में देखिए तो आपके 2 टूल्स तो ये फ्री में देते हैं देखने के लिए, लेकिन 2 टूल्स के अलावा अगर कोई और टूल्स यूज करते हैं तो पर टूल्स पे 10 रुपीज़ चार्जेज लेते हैं। ये हिडन चार्जेज हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जबकि जो ये बड़े जो ब्रोकर हैं वो किसी भी तरह का उसमें जो चार्ज नहीं है। 1, 2, 3, 4, 10 जितने भी टूल्स उनके पास होता है आप सब उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो ब्रोकरेज देख करके इस ब्रोकर से उस ब्रोकर जाते हैं, उनके लिए था कि आपके समझने में जो है गलती है, और आप कहीं भी जाइएगा तो आप ये पाएंगे जो इस्टेब्लिश ब्रोकर हैं आपको वहीं पर रहना है। ये जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस्टेब्लिश जगह जाते हैं। उसके कारण भी है कि ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है कब चले जाएंगे पता ही नहीं है, इनका ऑफिस कहाँ है आप उनको भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचिए, ब्रोकरेज को अच्छी तरह से समझिए, और अपने ट्रेड लेने के बारे में जो है कम से कम ट्रेड कीजिए। इंट्राडे अवॉइड कीजिए काम करने के लिए, डिलीवरी में काम कीजिए। डिलीवरी में काम करेंगे तो आपकी जो पैसा है वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, और यही जो है वेल्थ क्रिएट करता है। इंट्राडे जब आप करते हैं तो आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि जो लोग इंट्राडे करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो डिलीवरी में काम ही नहीं कर पाती है। अब इतनी लत लग जाती है उनकी जो है, ये बड़ी ख़राब है। इसलिए मैं आप सभी जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ट्रेडिंग आप मत कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ क्रिएट होगा। ये आप सब लोगों को पता है कि दुनिया का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे आप LIC को दीजिए, म्यूचुअल फंड को दीजिए, बैंक को दीजिए, या PF अकाउंट में दीजिए, कहीं भी जो जाता है वो सारा का सारा पैसा इस शेयर मार्केट में ही आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब पैसा जब यहीं लगता है तो हम क्यों न पैसा लगा, हम क्यों किसी को देंगे। अब सवाल उठता है कि इस पैसे को लगाया कैसा जाए। हम वैल्यूएशन करें तो बहुत सीधा सा फंडा उसका ये है कि हमारे पास देखिए उतनी क्षमता नहीं है। मैं रोज़ अखबार पढ़ूँ, रोज़ उसका PE वैल्यू देखूँ, उसका कितना इनकम देखूँ, प्रॉफिट देखूँ, ये सब सबके बस की बात नहीं है। आपको सीधा सा फंडा ये बस देखना है
मार्केट में जो इस्टेब्लिश शेयर मतलब जो निफ्टी 50 के शेयर हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसी शेयरों में से आप थोड़ा थोड़ा कर करके इंटरवल पे बाई कीजिए। मार्केट को आप जज मत कीजिए कि मार्केट आज यहाँ आ गया है, अब नीचे आएगा तो मैं वहाँ करूँगा। देखिए, ये ऐसा कभी नहीं होता है। न कोई लो पे खरीद पाता है और न कोई हाई पे बेच पाता है। ये कहना कि मार्केट अब यहाँ आ गया, यहाँ से करेक्शन हो गया, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सब ट्रेडर के लिए है। एकदम आप छोड़ दीजिए। मेरा दावा है कि आप किसी भी भाव पे, किसी भी ऊंचे रेट पे भी अगर आप सौदा खरीदते हैं और मार्केट चाहे कितना भी हाई पे हो, शेयर की वैल्यू भले गिर जाएगी लेकिन 5 वर्ष के बाद आपकी शेयर की वैल्यू 2 गुना से कम नहीं होगा। ये मैं अगर आपके निफ्टी 50 के शेयर है तो मैं उसमें मैं दावे के साथ करता हूँ। मैं 18-19 साल के अपने इस व्यवसाय में मैं देख कर हमें लगता है कि इन्वेस्टर कभी नुकसान नहीं करता है, हमेशा फ़ायदे में रहता है। बस उसकी टाइम होराइजन के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो पैसा लगाइए ना, वो सेविंग का पैसा बस उतने ही लगाइए जो आपकी बाकी खर्चों से अलग है। अब ये नहीं कि इसी से आप जीवन चलाने के लिए आ गए कि अब आज 1 लाख रुपया 10,000 रुपया डालेंगे और इसी से हम कमाएंगे, इसी से करेंगे। ये गलती कभी मत कीजिए। तो आप जो है 2,000, 5,000, 10,000 रुपये से काम कीजिए। ट्रेडर मत बनिए, इन्वेस्टर बनिए और अपने वेल्थ को क्रिएट कीजिए। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग करना बड़ा आसान नहीं है। किसी दिन आप जो है प्रॉफिट कमा लेंगे 1,000, अगले दिन 2,000 का नुकसान कर लेंगे। तो कुल मिला करके आपका ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपके जो चार्जेस हैं ये आपका अनुमान नहीं रहता है। ये अनुमान अगर हो जाए और आपका ट्रेड की एंट्री सही हो जाए तब तो आप प्रॉफिट में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये वीडियो मेरा आज के उन लोगों के लिए है जो ब्रोकरेज को देख करके कभी अकाउंट यहाँ खोलते हैं, कभी अकाउंट वहाँ खोलते हैं और वो हमेशा नुकसान होते हैं। और जो हिडन चार्जेस थे मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि हमको डीमैट अकाउंट किस में खोलनी है, इस्टेब्लिश जो ब्रोकरेज है उसमें खोलनी है, जो टेक्निकल जो चार्ट एनालिसिस देने की बात की है वहाँ पे करनी है, या जो हिडन चार्जेज जो जिनके हैं आपको मालूम नहीं है वहाँ खोलना है। आप अकाउंट कहीं भी खोलिए, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि हमारा जो अकाउंट है वो जीरो ब्रोकरेज अकाउंट है। तो आज यह मेरा जो वीडियो था स्पेशली उन लोगों के लिए था जो ब्रोकरेज को देख के काम करते हैं और चार्जेस को समझते नहीं हैं, तो इसलिए उनका ट्रेड जो है वो नुकसान में जाता है। और अक्सर ये धीरे धीरे वैल्यू जो उनकी जो लगाए रहते हैं पैसा, वो धीरे धीरे साफ हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे एक आग्रह भी है। आग्रह इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि एक इन्वेस्टर कैसे अपनी पूंजी को लाता है, अपने कमाई का, वो कैसे यहाँ पे वो पैसा जो है हाथ से निकल जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करिए। आप ट्रेडिंग जो है कम से कम कीजिए जो है, और करना ही पड़े तो आप ठीक है, आप 100-200 रुपये नुकसान के बारे में सोचिए, उतने ही कीजिए, लेकिन आप ट्रेडिंग मत कीजिए। इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर बनेंगे आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। 5 साल 7 साल के बाद आपकी जो पूंजी जो है वो बढ़ी हुई पूंजी नज़र आएगी। तो अगर ये वीडियो मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा अगला जो वीडियो है आप तक पहुँचे। देखिए, मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ कि आपको एक तरह से हमारा काम जो है एजुकेट करने का है। और मुझे लगा कि मार्केट में ऐसे जो लोग नए अकाउंट खोल रहे हैं और जिनको शेयर के बारे में ज्ञान नहीं है, ट्रेडिंग के बारे में ज्ञान नहीं है, वो भी अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमें देख के ये लगता है कि वो निश्चित रूप से नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा ये एजुकेशन देने का काम है कि आप जो है अपने ट्रेड को जो है अगर ट्रेडिंग करना ही है तो कैसे कैसे करें, ये हमें आपको बताना है, सिखाना नहीं है। कोई इस मार्केट में कोई सिखाता नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं ताकि उसी रूप में आप अपने को जो है ढालें। मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि जो अगले जो वीडियो होंगे कि बाई करना है, सेल करना है, कहाँ करना है, एफएनओ में करना है, किस तरह से करना है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे मार्केट को आपको समझा रहे हैं। पहले कैपिटल मार्केट को समझ लीजिए, तब उसके बाद से फ्यूचर हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये वीडियो आपको जैसे मैंने अपने कहा कि निश्चित रूप से आपको जो कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी लगी होंगी और इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब